समस्त श्रोता बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, आइए फिल्म दुनिया वालों ने एक बड़ी ही मार्मिक धुन पेश की है। वो कौन सी धुन है, ध्यान दें। कि कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ठहरी ठहरे ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया को। ये फिल्म वालों की धुन है, लेकिन अपनी धुन बहुत ही बेहतरीन है मित्रों। बात उस समय की है, त्रेता युग में एक धोबी अपनी धोबैन को डांट रहा था, फटकार दे रहा था और कह रहा था, अरे पगली, सुबह से दूसरा दिन सुबह का होने जा रहा है और आज रात भर तू कहाँ गायब रही है। और कैसे कह रहा है, कि कहवा बितायो गोरी सारी सारी रतिया, कहवा बितायो गोरी सारी सारी रतिया। काहे रही है हिचक मोरे दियरा में शक, हमें उत्तर दे, उत्तर दे। कहवा बितायो गोरी सारी सारी रतियाँ, कहवा। और कहने लगा, आँखों की नींदिया माथे की बिंदिया, उलझे उलझे वाली हो। आँखों की नींदिया माथे की बिंदिया, उलझे उलझे वाली हो। और फीका रंग बदन का कैसा, आज हुआ क्या हाल हो। फीका रंग बदन का कैसा, आज हुआ क्या हाल हो। और ये नाक की नथुनी टूट गिरी कहाँ, नाक की नथुनी टूट गिरी कहाँ, सब बतलाओ हाल हो। और ऐसी कुम्हिलानी जैसे कुम्हड़े कर बतिया, ऐसी कुम्हिलानी जैसे कुम्हड़े की बतिया। काहे रही है हिचक मोरे जियरा में शक, मुखा उत्तर दे, उत्तर दे। कहवा बितायो गोरी सारी सारी रतियाँ, कहवा। अरे तेरी नींद से भरी हुई आंखें और ये उलझे उलझे बाल और ये नाक की नथुनी कहाँ गई तेरी? सच सच बता दे। और क्या बोला है, कजरारी आखिन का कजरा, कजरारी आखिन का कजरा, धूमिल क्यों
है आज हो, कजरारी आखिर का कजरा धूमिल क्यों है आज हो। और लाज लुटाती क्यों धोबी की आई जरा सी न लाज हो। लाज लुटाती क्यों धोबी की आई जरा नहीं लाज हो। और किस भौरे ने यौवन लूटा, किस भौरे ने यौवन लूटा, और कौन बना हमराज हो। हमें न सुहाए गोरी तेरी ये सूरतिया, हमें न सुहाए गोरी तेरी ये सूरतिया, काहे रही है हिचक मोरे जियरा में शक, मुहे उत्तरी दे उत्तरी दे। कहाँ बीतायो गोरी सारी सारी रतिया, कहाँ। और धोबी कहने लगा, अरे कलमुही उत्तर क्यों नहीं दे रही है तो जिंदा लेकिन मुर्दे के समान खड़ी है। बोल कहाँ रात तूने बिताई है। और क्या कहा, मर्यादा नहीं तोड़ूंगा मैं, जब लग तन में श्वास हो। मर्यादा नहीं तोड़ूंगा मैं, जब तक तन में सांस हो। और है नारी वो कब तक, जब तक रहे पति के साथ हो। है नारी वो कब तक, जब तक रहे पिया के साथ हो। और याद रहे, मैं वो राजा राम नहीं हूँ, मैं वो राजा राम नहीं हूँ, कर नारी विश्वास हो। काहे को बनावे तू अनजाना सिर बतिया, काहे को बनावे तू अनजाना सिर बतिया, काहे रही है हिचक मोरे जियरा में शक, मुहे उत्तरी दे उत्तरी दे उत्तरी दे उत्तरी दे। याद रहे, मैं राजा रामचंद्र नहीं हूं जो सीता जी रावण के पास लंका में रही और फिर भी वापस रामचंद्र जी ने रख लिया। याद रखो, मैं तुम्हें रखूंगा नहीं, और जाओ इसी वक्त मेरे घर से, जी चाहे चली जाओ। आज धिक्कार करके फटकार करके उस नारी को धोबी ने घर से निकाल दिया। और ये बात भगवान श्री राम जी अपने शासन सत्ता को देखने के लिए कि हमारे राज्य में कौन सुखी है कौन दुखी है, किसी को किसी बात का क्लेश तो नहीं है, ये देखने के लिए अयोध्या के नगर में घूम रहे हैं। और धोबी के मोहल्ले में पहुंचे तो धोबी तब तक यही फटकार दे रहा था
भगवान श्री रामचंद्र जी ने देख लिया और सुन लिया। तत्काल उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी अपने महल में आए और उसी वक्त लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण आए, बोले भैया आज क्यों मुझे बुलाया है? तो भगवान श्री राम कहने लगे, क्या कहने लगे कि सुन कर बाड़ी धोबी की मन अपने में डोले, उसी समय भैया लक्ष्मण से बानी ऐसी बोले। लक्ष्मण तुम्हें मैं एक आदेश देता हूं। लक्ष्मण ने कहा बताओ भैया, मैं तो आपका सेवक हूं, तैयार खड़ा हूं सेवा के लिए। तो कहने लगे भगवान श्री राम जी, क्या कहने लगे कि छोड़िया जंगल में सिया को। क्या कहा भैया, क्या कह रहे हैं आप? भगवान श्री राम ने कहा कि छोड़िया जंगल में सिया को, बदनामी मेरे नामों की। भैया लक्ष्मण भाभी तुम्हारी अब ना रही मेरे काम की। भैया लक्ष्मण भाभी तुम्हारी अब ना रही मेरे काम की। लक्ष्मण कहने लगे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं, काम की नहीं रही? हाँ लक्ष्मण। बोले क्यों? तो भगवान श्री राम ने कहा, क्या कहा? एक धोबी ने कही बानी है, रही लंका में सिया रानी है। और फिर उसको फटकार दिया, नारी को घर से निकाल दिया। फिर भारी फटकार दिया, नारी को घर से निकाल दिया। और लक्ष्मण खैर नहीं है अपनी भैया, खैर कुशल यदि अपनी चाहो, तो संगत तज दो बाम की। अरे भैया लक्ष्मण भाभी तुम्हारी अब न रही मेरे काम की। भैया लक्ष्मण भाभी तुम्हारी अब न रही मेरे काम की। लक्ष्मण ने कहा अरे वो एक प्रजाति है, ये जनता है, जनता कुछ भी कह सकती है, उसके मुंह में ताला नहीं लगा सकते भैया, लेकिन ऐसा उचित नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, जिस राज्य में प्रजा दुखी हो तो काहे को राजा, क्योंकि कहा भी गया है अरे बिना भजन के महात्मा सुना, चाहे माला व प्यारे हजारों। बिना न्याय के राजा सुना, चाहे माला व प्यारे हजारों। और बिना न्याय के राजा सुना, चाहे लाख करे रे दरबार। और बिना भाई के बहना सुनी, दुखिया रुआवे तीज त्योहार। और बिना लाल के मैया है सुनी, सुना लाग राज दरबार। आज भगवान श्री रामचंद्र जी लखन से बोले हैं कि लक्ष्मण अब शोक मत करो,
और हमें राजनैतिक परंपरा को भी निभाना है। इसलिए सुनो लक्ष्मण जी, इन्हें ले जाओ दूर जंगलों में, इन्हें छोड़ाओ। और कहा इसी में है कल्याण हमारा, इसी में है कल्याण हमारा, संगज छोड़ो बाम की। अरे भैया लक्ष्मण, भाभी तुम्हारी अब न रही मेरे काम की। भैया लक्ष्मण, भाभी तुम्हारी अब न रही मेरे काम की। आज लक्ष्मण अपने मन में विचार कर रहे हैं कि भैया का आदेश का पालन करना भी हमारे लिए अत्यावश्यक है, लेकिन माता जानकी को कैसे छोड़ूंगा जंगल में जाकर के। लेकिन रथ में बिठा लिया और माता जानकी ने कहा कि लखन आज कहाँ की तैयारी? बोले आज जंगल घूमने चलना है। आज झूठी बातें करके माता जानकी को रथ में बिठा करके और बड़ी दूर जंगल में ले गए और जंगल में छोड़ दिया और वहां से चलने लगे। तो माता सीता ने कहा लखन कहाँ जा रहे हो? तो लक्ष्मण ने कहा माते कुछ समय ठहरो और मैं अभी जल पी करके आ रहा हूं, बड़ी जोरों की प्यास लगी है। इतना कह करके वहां से चल देते हैं। आज सीता जी जब कुछ समय बीता, लक्ष्मण जी नहीं आए तो तरह तरह के विचार कर रही हैं कि क्या हो गया, अभी तक को हमारे लक्ष्मण जी नहीं आए और सघन जंगल में हो सकता है किसी जीवदारी ने आक्रमण किया हो, क्यों नहीं आए? आज बड़ी चिंता में हो गई माता जानकी जी। इसी सोच संधार में बीता समय कुछ देर, लक्ष्मण जी आए नहीं, जानकी रही मन सोच। जब लक्ष्मण जी नहीं आए तो जानकी से रहा नहीं गया, इधर उधर को देखती हैं लेकिन लक्ष्मण नहीं आए। तो मैया जानकी के आंखों से आंसू भर आए और इधर लक्ष्मण के भी आंसू निकल पड़े। विचार कर रहे कि जिसे मैं माता मानता था, आज उसे मैं धोखा दे करके जंगल में छोड़ आया हूं। इधर माता जानकी ने सोचा कि अगर कुछ लक्ष्मण को हो गया कुछ तो मैं क्या बताऊंगी जाकर के भगवान श्री राम से। आज बड़ी दुखी हो रही हैं और कहने लगी कि सीता यूं रोई रे, राम के सीता यूं रोई रे, बंधे नहीं धीर है, और लक्ष्मण न आए अभी लेकर के नीर है, लक्ष्मण न आए अभी लेकर के नीर है। अब तक
ना स्वयं पानी पी के आए और ना ही लेके आए, जाने कहाँ चले गए लक्ष्मण। अरे देवर देवर कह के पुकारा, अरे देवर देवर कह के पुकारा, अरे कहाँ जंगल छोड़ सिधारा, और अरे बिलख करके रोई रे, बिलख करके रोई रे, और बंधे नहीं धीर है, देवर न आए अभी लेकर गिर है, देवर न आए मेरे लेकर गिर है। अरे लक्ष्मण जल्दी आओ, अरे आके मुँह को धीर बनाओ, अरे तुम्हें क्या हो गया है? क्या किसी जंगली जीव ने तुम पे आक्रमण किया है? अरे लक्ष्मण जल्दी तुम आओ, आइख मोखा धीर बनाओ, अरे तड़प तड़प कर के रोई रे, आज बेचारी माता जानकी तड़प तड़प के रो रही है उस सघन जंगल में। अरे तड़प कर के रोई रे, बंधे नहीं धीर है, और लक्ष्मण न लौटे अभी लेकर गिर है, लक्ष्मण न लौटे अभी लेकर गिर है। माता यूं रोई रे, बंधे नहीं धीर है, और लक्ष्मण न लौटे अभी लेकर गिर है, लक्ष्मण न लौटे अभी लेकर गिर है, लक्ष्मण न लौटे अभी लेकर गिर। आज इस प्रकार से माता सीता जी वहीं रोती रही, और लक्ष्मण जी रथ में सवार होकर के अपने महलों में आए। और कथा रस के प्रेमियों, ये प्रसंग बहुत लंबा है और समयानुसार इस प्रसंग को हम इसी जगह विराम दे रहे हैं। और मित्रों, अगर हमारी ये कथा, ये प्रसंग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, महान दया होगी। के प्रभु के सुमिरन मंत्र से पाप की होती क्षय, एक बार सब बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय, जय सीताराम।